नमस्कार। परमाक्षा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपकी एस्ट्रो एडवाइज़र रीना शर्मा। और एक सीरीज़ जो हमने शुरू की थी असेंडेंट्स के ऊपर, लग्न के ऊपर, उसको आगे बढ़ाते हुए मैं आज पहुंची हूं उसके 5वें लग्न पे, जो कि है लियो असेंडेंट या सिंह लग्न। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर जैसा कह सकते हैं देना चाहती हूँ, एक जनरल इन्फॉर्मेशन, कि ये जो भी मैं असेंडेंट्स के बारे में आप लोगों को बताती हूँ, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी क्वालिटीज़, ये बहुत ही जनरल हैं। और मुझे फीडबैक मिला है बहुत सारे व्यूअर्स से कि वो अपने सन साइन के हिसाब से इसको देखते हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से है, वैदिक ज्योतिष के हिसाब से है। तो आप इसमें अपने लग्न को ही देखिए। अगर आप लोगों को अपने लग्न के बारे में नहीं पता है तो आप लोग किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट भी कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको बता ही रही हूँ कि अगर आपके हॉरोस्कोप के पहले घर में कोई नंबर लिखा है तो आप उस राशि के जातक कहलाएंगे। तो इस इन्फॉर्मेशन को आप प्लीज़ लग्न के हिसाब से ही देखिए, ना कि अपने सन साइन के हिसाब से। ठीक है? तो फिर जैसा कि मैं हर बार बताती हूँ, लग्न हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट हाउस क्यों है, उसको हम इतनी इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि लग्न हमारे घर का, हमारे हॉरोस्कोप का फर्स्ट हाउस है, और वो हमारे लाइफ का एक तरीके से फर्स्ट इम्प्रेशन है टू द वर्ल्ड एंड हाउ वर्ल्ड परसीव्स अस एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल। तो वो काफ़ी कुछ बताता है हमारी पर्सनैलिटी के बारे में। इसलिए लग्न बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हाउस हो जाता है एक पत्री में, एक कुंडली में। तो चलिए फिर आज की श्रृंखला आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं लियो असेंडेंट के बारे में। तो ये लग्न निर्धारित कैसे होता है? लग्न निर्धारित होता है जब एक जातक जन्म लेता है और उसी समय एक राशि ईस्ट में या पूर्व दिशा में उगती है, तब उस राशि को उस जातक का लग्न माना जाता है। तो हम जब लग्न देखते हैं किसी भी जातक के बारे में, हम ये बता सकते हैं कि उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी और उसका करियर कैसा होगा, उसकी फैमिली, किस टाइप की फैमिली या परिवार में वो जन्म लेगा, किस टाइप के उसके सिबलिंग्स होंगे, उसके स्पाउस कैसे होंगे, उसका प्रोफेशन कैसा होगा। तो काफ़ी हद तक हमें ये आइडिया लग जाता है कि वो अपने जीवन में किस तरीके से आगे बढ़ेगा। सिर्फ और सिर्फ आपके लग्न को जानकर हम ये जान सकते हैं कि आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी और लाइफ कैसी होगी। ठीक है? तो अब हम आगे जब बढ़ रहे हैं, हम सिंह असेंडेंट के बारे में या सिंह लग्न के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपके हॉरोस्कोप में आपका फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा हुआ है तो आप एक लियो असेंडेंट जातक हैं। और लियो असेंडेंट जातक होते कैसे हैं? कैसा होता है सिंह? सिंह होता है एक जंगल के राजा की तरह। वो एक जंगल का राजा है, वो अकेला अथॉरिटेटिवली आगे बढ़ना चाहता है। ही इज़ वेरी अथॉरिटेटिव, ही इज़ वेरी डायनेमिक and he always makes an impression when he goes in public. सिंह असेंडेंट वाले जातकों का स्वभाव थोड़ा सा अथॉरिटेटिव होता है। वो लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं और अपने आप को लोगों से बेहतर समझते हैं। तो इस वजह से उनके अंदर थोड़ा सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स और कुछ लोग उन्हें आ जाता है और कुछ लोग उन्हें काफ़ी इगोइस्टिक समझने लगते हैं, जबकि वो नेचुरली ही ऐसे होते हैं। वो इगोइस्टिक नहीं होते हैं, बस दे आर वेरी प्राउड ऑफ देमसेल्व्स। तो चलिए फिर बात करते हैं उनके फिज़िकल अपीयरेंस के बारे में। फिज़िकली उनका माथा काफ़ी चौड़ा होता है और आँखें बड़ी बड़ी होती हैं, थोड़ी प्रोट्रूडेड होती हैं। उनका जो सिग्नेचर फीचर है वो उनके शार्प टीथ हैं, उनके दांत शार्प होते हैं। अगर आप ध्यान से किसी सिंह लग्न के जातक को देखेंगे तो। और उनका माथा इतना बड़ा होता है कई बार कि अपनी उम्र से पहले ही वो उनको बॉल्डनेस जैसा, कभी कभी आप देखेंगे कि उनको बॉल्डनेस आ गया है। आप लोग काफ़ी कम बोलने वाले जातक हैं, आप ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते। हाँ, अगर आपको प्रोवोक किया जाए और इरिटेट किया जाए तो आप काफ़ी ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, जैसे कि एक सिंह दहाड़ता है। आपके अंदर उस समय थोड़ा गुस्सा भी देखा जा सकता है
अदरवाइज यू लव योर क्वाइटनेस एंड यू आर अ क्वाइट पर्सन बेसिकली। तो फिर अगर हम आपके सेकंड हाउस को देखें जो कि फैमिली को डिपिक्ट करता है, तो आपकी फैमिली मेंबर्स के साथ और अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स वगैरह के साथ आप काफ़ी टैक्टफुली आगे बढ़ते हैं, काफ़ी टैक्टफुली उन रिलेशंस को संभालते हैं, क्योंकि वो सेकंड हाउस आपका कन्या राशि है, वर्गो। तो जहाँ कन्या राशि आ जाती है वहाँ पे आप काफ़ी एनालिटिकल हो जाते हैं। तो आप फैमिली में काफ़ी एनालिटिकल होते हैं अपने रिश्तों को लेकर, बट अदरवाइज आप काफ़ी केयरिंग हैं और काफ़ी ध्यान रखते हैं अपने परिवार का। और फ्रेंड्स, अगर हम फ्रेंड्स की बात करें तो यू आर वेरी वेरी सिलेक्टिव इन सिलेक्टिंग योर फ्रेंड्स। यू ओनली सिलेक्ट दोज फ्रेंड्स, दोज पीपल एंड यू ब्रिंग देम इनटू योर लाइफ जिनके साथ कि आप बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। आप एक एक्सट्रीमिस्ट हैं तो आप मिडिल पाथ तो कभी लेते ही नहीं हैं। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और ना पसंद करते हैं तो बिल्कुल ही उसको पसंद नहीं करते, अपने जीवन में बिल्कुल नहीं चाहते आप उस इंसान को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर मदर। व्हाट टाइप ऑफ मदर डू यू हैव? योर मदर इज़ वेरी डोमिनेटिंग और काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लेडी होती हैं वो अपने समय की। आपके साथ स्ट्रिक्ट होती हैं, पर आप उनके लिए काफ़ी केयरिंग होते हैं। शी इज़ इन्फ्लुएंशियल, शी इज़ अथॉरिटेटिव एंड कहीं ना कहीं आप उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। व्हेन इट कम्स टू योर चिल्ड्रन, आप अपने बच्चों को सबसे पहले चाहते हैं कि वो जीवन में सबसे पहले एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बने, एक अच्छे इंसान बने, और इसके चलते आप कई बारी उनके ऊपर अपनी लाइफ फिलॉसफीज थोपने लगते हैं। आई थिंक यू शुड रिफ्रेन योर सेल्फ फ्रॉम डूइंग सो, बिकॉज एवरीबडी हु कम्स इन दिस अर्थ has got their own destinies, their own karmas behind them. तो आप उन्हें अपने तरीके से बड़ा होने दें। ऑफ कोर्स एज अ पेरेंट आप उन्हें गाइड करेंगे, लेकिन आप अपनी फिलॉसफीज मत थोपिए उनके ऊपर प्लीज़। आपके कामों में आपको काफ़ी ऑपोजिशन का सामना करना पड़ता है। लोग ज़्यादातर आपसे जेलस होते हैं और आपको गलत समझते हैं। दे ऑलवेज थिंक दैट यू आर फुल ऑफ प्राइड एंड आपके अंदर बहुत अहम और घमंड भरा हुआ है। तो इस वजह से वो थोड़ा सा जेलसी और कंपटीशन, चैलेंजेस, ऑपोजिशन, ये सब आपको फेस करना पड़ सकता है। आपके स्पाउस की अगर मैं बात करूं तो आपके स्पाउस और आपके बीच में काफ़ी ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। उसका कारण है कि आप सिंह लग्न के जातक हैं और आपको जो रूल करते हैं वो रूलिंग प्लैनेट है सन, सूर्य, और आपके जो स्पाउस का घर है जो कि 7वां घर कहलाता है, 7वां घर होता है ठीक आपके सामने, वो है शनि से रूल्ड। और सूर्य और शनि, अगर आप माइथोलॉजिकल स्टोरीज पढ़ेंगे एस्ट्रोलॉजी में या जानेंगे, चलिए मैं बता देती हूँ आपको, तो उन दोनों को दुश्मन माना जाता है। दे आर एनिमिक टू ईच अदर। सो ईगो क्लैशेस रहेंगे, काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगी टुवर्ड्स ईच अदर। तो उसमें कहीं ना कहीं ये एक टिप है कि आप एक दूसरे के साथ अपनी ईगो को जितना हो सके थोड़ा कम करें, और एक दूसरे के कामों में एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हुए आगे बढ़ें, तो आपका जीवन काफ़ी स्मूथ हो सकता है। यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन ऑकल्ट साइंसेज एंड एंशिएंट नॉलेज। अगर आप चाहें तो आप एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा इच्छा है कि मैं जानूं कि वेदों में क्या हुआ था, पुराने हमारे वैदिक पुराणों में क्या हुआ था, हमारी क्लासिकल बुक्स क्या कहती हैं। तो उसके चलते आप नॉलेज गेन करना चाहते हैं उस फील्ड में, और आप काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। धार्मिक से मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप पूजा पाठी हैं या सारे टाइम आप पूजा प्रार्थना में लगे रहते हैं, ऐसा नहीं है। पर आप जो भी करते हैं काफ़ी नियम, डेडिकेशन और पूरी शिद्दत के साथ करते हैं। व्हेन इट कम्स टू बीइंग रिलीजियस, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू आर रिलीजियस, बट यू आर वेरी वेरी स्पिरिचुअल बाय नेचर। सो व्हेन वी मूव अहेड एंड टॉक अबाउट योर प्रोफेशन, सबसे पहले आपको सोशल प्रोजेक्शन वाली जॉब्स चाहिए। आप दिखना चाहते हैं, यू वॉन्ट टू बी इन लाइमलाइट। यू आर नेवर इंटरेस्टेड इन बैक एंड जॉब्स। आप कभी नहीं चाहते कि लोग आपको ना देख पाएँ जब आप किसी काम को कर रहे हैं। आपको उसके लिए क्रेडिट चाहिए। आप चाहते हैं कि दुनिया आप जाने कि ये काम आपने किया है। यू वॉन्ट टू सुपरसीड इट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, तो उसके लिए मैं देखूँगी कि आप लोग मीडिया में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं।
और आप एक सोशल वर्कर हो सकते हैं। यू कैन वर्क विद मासेस, फॉर मासेस, एंड आप फिलैंथ्रोपिस्ट भी बहुत अच्छे होते हैं। बस इतना है, उसमें शर्त एक छोटी सी है कि पहले आपको खुद फाइनेंशियली सिक्योर्ड होना पड़ेगा, फिर आप जाके एक बहुत अच्छे फिलैंथ्रोपिस्ट बन सकते हैं। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके इनकम्स और गेन्स आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हों, तो आपको अपनी एक जो बेसिक नेचर है कि अकेला चलना, जो कि लायन करता है, सिंग करता है जंगल में, कि वो अकेला चलना चाहता है, आपको थोड़ा सा उस नेचर को बदलना होगा और आपको अपनी एक टीम क्रिएट करनी होगी। एक ऐसी टीम जो कि वो काम कर सके जो आप अकेले नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, यू कैनॉट मार्केट योर स्किल्स, यू कैनॉट मार्केट योर सेल्फ, यू कैनॉट सेल थिंग्स। तो उसके लिए आपके पास एक टीम होनी चाहिए, सो विच कैन मार्केट योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, जिस भी फील्ड में आप हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत अच्छा गेन, और कह सकती हूँ गेन्स होंगे, और आपकी इनकम बहुत बढ़ेगी। अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करूँ मैं तो आपके बारे में, तो स्पिरिचुअलिटी आपका फाइनल परसूट है। आप इहलोक और परलोक की मिस्ट्री, जो इनके बीच में एक कनेक्शन है, उसको समझना चाहते हैं, और इस वजह से इन द लेटेस्ट स्टेजेस ऑफ योर लाइफ आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं। तो ये था लियो असेंडेंट की कुछ छोटी सी विशेषताएं, छोटा सा विवरण आप लोगों के लिए। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ आगे बढ़ के शेयर करें, लाइक करें और इस पे कमेंट करें। आप कमेंट्स में मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको अगला वीडियो किस सब्जेक्ट पे देखना है, किस टॉपिक पे देखना है, तो मैं उस पे बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर किसी को 1-on-1 कंसल्टेशन लेना हो मुझसे, तो देयर इज़ अ व्हाट्सएप नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. You can connect on that and someone will get back to you.